सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहाय हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 5/8/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग मीठे मीठे सतगुरु बाबा या बृहस्पति, जिसकी दशा हम पर बैठती है, अर्थात उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी और हम बच्चे ऐसे सौभाग्यशाली बन गए कि कहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसमें भी कोई विरला। तो हम विरला की लिस्ट में आ गए हैं, बाप दादा की नज़रों में चढ़ गए हैं। तो आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है, अर्थात अवस्था अच्छी होती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की, सतगुरु की दशा है, इसलिए तुम्हारी चढ़ती कला है, प्रगति है, उन्नति है। प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? निरंतर याद में रहने की युक्ति क्या है? उत्तर है, अगर योग में पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, फिर गिर पड़ते हैं। नंबर 2 है, देह अभिमानी बन फिर अनेक भूलें करते रहते हैं, फिर माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए युक्ति क्या है? मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मुख में मुलेड़ा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये अभ्यास करो। माना ये मुल्हड़ा मुख में डाल दें। योग बल से क्या क्या प्राप्ति होती है उन्हें स्मृति में रखो। गीत बजा है ओम नमः शिवाय, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं, मुख में मुल्हड़ा डाल दो, यानी स्मृति पक्की करें, स्मृति निश्चय की करें। तो मुख में मुल्हड़ा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है, क्योंकि मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूँ। फिर उस शांति के साथ कितनी सारी बातें जुड़ी हुई हैं अपने परिचय की, वो फिर आप स्मृति में लाइए। नंबर 2, इस दुख धाम को अब आग लगनी है, इसलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। अब सोचिए, आपने भी बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना, तो अब जिंदगी भर, जिंदगी की अंतिम श्वास तक इस प्रतिज्ञा को हमें पक्का रखना है। वरदान है, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं, वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है, बंद है, ऐसे सब रास्ते बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, अर्थात किसी भी देहधारियों की याद न आए, किसी भी विषय विकार की मनसा से भी प्रविष्टता न हो, तो सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है।
उमंग उत्साह होगा तो हम सेवा करेंगे, और सेवा हमारी सेफ्टी का साधन है। अच्छा, आज का मनसा सेवा के लिए स्लोगन, रात को भी जागकर मनसा द्वारा सकाश दो, आत्माओं का आवाहन करो, दुखी आत्माओं को सहारा दो, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा अब प्रॉब्लम का दरवाज़ा बंद करो। हाँ, अब ये बाबा ने क्यों कहा रात को जाग करके मनसा सेवा करो? क्योंकि रात्रि को जब मनुष्य आत्माएं सो जाती हैं तो आत्मा सोई हुई नहीं होती, परंतु शांत स्वरूप में आ जाती है। तो हम अभी सारे रास्ते बंद करके आत्मा को शांत स्वरूप में ले चलते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर की मैं मास्टर शांत स्वरूप संतान हूँ। शांति मुझ आत्मा का और मुझ परम पिता परमात्मा का घर है, जिस घर से मैं यहाँ इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ। अब मुझे वापस अपने शांति धाम में जाना है। मैं विदेही हूँ और इस देश में अर्थात सृष्टि में मैंने देह धारण कर देह के संबंधों के साथ संबंध में रहकर अनेक यादें, अनेक उनके संबंध में घटी हुई घटनाओं की सकारात्मक यादें, नकारात्मक यादें सब मैंने अपनी मनसा में भर ली हैं। अब उन सब को पहले निकाल दो और दरवाजे बंद कर दो। बस एक ही संकल्प, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांत शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप, शांत स्वरूप। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।